तुम अगर 18 प्लस नहीं हो तो आई सजेस्ट कि तुम ये वीडियो कल आंटी ऐसे उसको धक्का मार के उस रूम में घुस जाते हैं इज गोइंग टू गिव हर लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्टोरी टाइम बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये स्टोरी भेजा है मेरे फर्स्ट यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने। आज का स्टोरी ना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड इमोशनल होने वाला है, तो तुम अगर 18 प्लस नहीं हो तो आई सजेस्ट कि तुम ये वीडियो को स्किप कर जाओ। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू द स्टोरी। हमारे सब्सक्राइबर का नाम पहले रख देते हैं अंजलि। तो अंजलि बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करती थी, बट उसके सपने बहुत बड़े थे। उसको हमेशा से अच्छा एक कॉलेज में जाना था, अच्छा एक डिग्री पाना था, फिर अच्छा एक करियर करना था, जिसकी वजह से उसका पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव था एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि उसके गांव से ही नियरेस्ट जो भी सिटी होगा उस सिटी में उसका एडमिशन करा देंगे। एंड वैसे ही उन्होंने किया। कोटा के थ्रू अंजलि का एडमिशन अच्छे से एक कॉलेज में हो गया। अंजलि का ओरिएंटेशन एंड ऑल सब कुछ फॉर्मेलिटीज अंजलि ने कॉलेज का कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसको एक हॉस्टल का रूम भी अलॉट कर दिया गया। बट अंजलि को पता नहीं था कि ये हॉस्टल का लाइफ, ये हॉस्टल का रूम इज गोइंग टू गिव हर लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। तो अंजलि अपने हॉस्टल के रूम में जब जाती है, वो देखती है कि उस रूम में ना ऑलरेडी एक लड़की प्रेजेंट थी। बेसिकली उसका रूम में ऑलरेडी एक रूममेट था एंड अंजलि सेकंड रूममेट बनी। तो वो लड़की का नाम हम मान के चलते हैं रूही। रूही अंजलि से एक क्लास सीनियर थी एंड जिसकी वजह से ना रूही में एक सीनियर एटीट्यूड था, मतलब वो उतनी वेलकमिंग नहीं थी टुवर्ड्स अंजलि। तो अंजलि को उतना बुरा नहीं लगा क्योंकि ऑनेस्टली अंजलि का वैसा कुछ एक्सपेक्टेशंस था नहीं फ्रेंडशिप से। उसका ना ही ऐसा गोल था कि इतना बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप होगा, सभी लोग मुझे भाव देंगे, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती फिरूंगी सब जगह, ऐसा कुछ नहीं था। उसने वो कॉलेज गई ही सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, उसको किसी चीज से मतलब नहीं था। तो रूही एंड अंजलि के बीच में ना ऐसा फ्रेंडशिप तो वैसा कुछ था नहीं, एक प्रोफेशनल बिहेवियर एक दूसरे के बीच में था एंड नॉर्मल रूममेट्स जैसे थे। दिनों बाद से ही अंजलि का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था एंड अंजलि बहुत ही ज्यादा सीरियस थी पढ़ाई को लेके। तो उसने सोचा था कि अच्छे से परवर लेगी, अभी रूम एंड कॉलेज का डिस्टेंस बहुत ही कम है तो ट्रैवल में टाइम नहीं जाएगा, तो शी वॉज हैप्पी। बट धीरे धीरे उसको रूही का एक हैबिट पता चलने लगा, विच वॉज रूही अपने फ्रेंड्स को कॉल करती थी एंड लाउड स्पीकर में घंटों घंटों तक बातें किया करती थी। एंड जिसके वजह से अंजलि को बहुत ही डिस्टर्ब होने लगा था क्योंकि उसका पढ़ाई में प्रॉब्लम आने लगा था। अगर कोई इतना जोर जोर से हमेशा बात करता रहे आप ही के रूम में, आपको अटेंशन देने में किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगा। तो वैसे ही हुआ अंजलि के साथ। बट अंजलि ने सोचा कि लेट्स इग्नोर, क्योंकि रूही का जो फैमिली था ना वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल था वो सिटी का, जिसके वजह से रूही एंड रूही का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को भी उस कॉलेज का टीचर्स लोग ऐसे छूट दे के रखे थे। मतलब वो जब भी मर्जी वो लोग क्लासेस में आए, क्लासेस बंक करे, हॉस्टल जब भी मर्जी हॉस्टल में घुसे फिर निकले, इन टाइम आउट टाइम कुछ उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं हुआ करता था। तो अंजलि ने सोचा कि मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा, उल्टा झगड़ा होगा, मेरे बोलने से थोड़ी ना रूही आके मुझे सॉरी बोलेगी। तो अंजलि ने सोचा बेस्ट है इग्नोर करना। अंजलि इग्नोर करती गई। कुछ दिनों बाद से ना ये बहुत ही अनबियरेबल हो रहा था। तो अंजलि ने सोच के रखा था कि आज जो भी होगा देखा जाएगा, आज मैं रूही को कन्फ्रंट करने वाली हूँ, बहुत हो गया ये सब चीजें, शी शुड हैव थोड़ा सा कॉमन, मतलब कॉमन सेंस, क्योंकि रूम तो अकेला रूही का नहीं है। तो अंजलि ने वैसा ही किया एंड दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़ा वगड़ा स्टार्ट हो गया। रूही ने बहुत ही पर्सनल चीजों पे अटैक किया अंजलि को, उसका फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशंस का मजाक उड़ाया, उसका अपीयरेंस का, उसका कपड़े का, एवरीथिंग का, इन शॉर्ट। एंड अंजलि बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड सॉफ्ट किस्म की लड़की थी, उसको बहुत बुरा लग गया एंड अंजलि अपने रूम से वो निकल गई। उसने सोचा कि उनका जो हॉस्टल था ना, उस हॉस्टल में एक टेरेस हुआ करता था एंड टेरेस में जाना अलाउड नहीं था, टेरेस हमेशा लॉक्ड रहता था। बट टेरेस में जाने के रास्ते में जो सीढ़ी पड़ता था ना, वो सीढ़ी के जगह में कोई आना जाना नहीं करता था, कोई बैठता नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं उस सीढ़ी में जाके मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई एवरीडे किया करूं। एंड उनके हॉस्टल में हर फ्लोर में सीसीटीवी हुआ करता था, बट वो वाला जो एरिया था ना वो ब्लाइंड स्पॉट था, वहां पे कुछ सीसीटीवी कुछ नहीं था। तो अंजलि मस्त अपना वहां पे जाके पढ़ती रहती थी, उसका टाइम अच्छा जा रहा था। ऐसे करते करते हफ्ते बीत गए, उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से एक दिन अंजलि गई वहां पे एंड अंजलि ने नोटिस किया कि वो जो स्पॉट है जहाँ पे वो पढ़ती थी, वहां पे रूही एंड रूही का फ्रेंड्स लोग बैठ के स्मोक कर रहा है, अड्डा मार रहा है। तो अंजलि थोड़ा सैड हो जाती है कि एक ही तो जगह मुझे मिला था, वो भी गया। बट वो पॉजिटिव साइड को देखती है कि अभी रूम तो खाली हो चुका है, कैन गो एंड स्टडी मेरे रूम पे। तो वो अपने रूम पे पढ़ना स्टार्ट कर देती है। दिन बीत जाते हैं, उसको रियलाइज होता है कि रूही, उसका जो रूममेट है, अभी रूम में आती ही नहीं, वो सिर्फ सोने के लिए या फिर वॉशरूम यूज करने के लिए या फिर नहाने के लिए आती है। बट उसने उस चीज को उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद से ही अंजलि का शेड्यूल इतना बिजी हो गया कि उसको टाइम ही नहीं मिला रूही के बारे में सोचने की। एक शाम को अंजलि के हॉस्टल के रूम में 3 नॉक करता है कोई एंड अंजलि जाती है दरवाजा खोलने। जब दरवाजा खोलती है तब देखती है कि हॉस्टल की वार्डन एंड एक अंकल और एक आंटी खड़े हुए हैं। एंड जब वो दरवाजा खोलती है, वो अंकल आंटी ऐसे उसको धक्का मार के उस रूम में घुस जाते हैं एंड पूछने लगते हैं अंजलि को बहुत सारे क्वेश्चंस की, तुम रूही
को कैसे जानती, रूही का फ्रेंड्स लोगों को जानती हो कि नहीं, रूही का लाइफस्टाइल कैसा था, रूही का रूटीन कैसा था, वो क्या करती रहती थी पूरा पूरा। एंड अंजलि थोड़ी सी क्लूलेस हो गई थी क्योंकि शी वॉज नॉट उतना फ्रेंड ना रूही रूही का, शी वॉज जस्ट एक रूम में। तो उसको उतना समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कौन है ये अंकल आंटी। फिर वो अंकल आंटी रूही का साइड ऑफ द रूम से सब कुछ समेट के एक प्लास्टिक में घुसा के वो लोग चले जाते हैं। बाद में अंजलि रियलाइज करती है कि वो रूही का पेरेंट्स था। हॉस्टल में सभी से सुन के उसको पता चलता है कि रूही का मतलब यस्टरडे डेथ हो चुका है, शी हैज पास्ड अवे, नो वन नोज द रीजन। एंड अभी रूही का पेरेंट्स आया था उसका चीजें वीजे लेने, जो क्वेरी कर रहा था अंजलि से, इट वॉज रिगार्डिंग रूही। तो अंजलि को बहुत ही शौक लगता है कि अभी अभी तो ये पर्सन कल रात को ही सो के गया था यहाँ पे, अचानक से क्या हो गया ऐसा। उसके बाद अंजलि अपने लाइफ के साथ फिर से बिजी हो जाती है। एंड कुछ दिनों बाद से आफ्टर दिस इंसिडेंट अंजलि को ठीक रात के 2-2:30 बजे शावर का साउंड आता था। मतलब वो जब सोती रहती थी ऐसा लगता था कि कोई शावर ऑन करके नहा रहा है। तो अंजलि उठती थी चेक करने के लिए बाथरूम, एंड जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलती थी तब कुछ नहीं होता था। फ्लोर बाथरूम का फ्लोर कंप्लीटली ड्राई रहता था, शावर इज ऑफ। तो उसको पहले पहले तो ये वहम लगा था, बट जब ये रिपीटेटिव टाइम्स होता रहा उसको फिर लगा कि कुछ तो दाल में काला है। तो उसने ये चीज अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को बता दिया। उसका क्लोज फ्रेंड ने बोला कि सुन, तू तेरा रूममेट पास्ट अवे रिसेंटली, इसलिए तू ज्यादा ही सोच रही है, सपना देख रही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमें तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ या फिर हमें ऐसे कुछ सुनने को नहीं मिला। इतना छोटा चीज को लेके इन शॉर्ट मत सोच ज्यादा, तेरा खुद का ही दिमाग खराब होगा। उसके बाद अंजलि ने सोचा कि हाँ ठीक ही बोल रही है, एंड वो अपने रूम में नॉर्मल फिर से रहना स्टार्ट कर दिया। एंड वो साउंड ना हमेशा आता ही रहता था। एक टाइम के बाद अंजलि को तो आदत मानो हो गया था। एंड अंजलि के पास कुछ उपाय नहीं था। वो गई थी हॉस्टल के वार्डन के पास कि ऐसा रूम चेंज कर दो। वो हॉस्टल के वार्डन ने बोला कि देखो बेटा, हमारा तो नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है, सभी बच्चे भी, अभी पूरा रूम सर फिल्ड, तुम्हें कहाँ घुसाए हम, तुम्हारा इतना प्रॉब्लम अगर है तुम पीजी या फिर फ्लैट ले लो। बट अंजलि के पास वैसा फाइनेंशियल का स्टेटस वैसा नहीं था कि वो ये सब अफोर्ड कर पाए, तो उसको रहना पड़ गया था उस रूम में। कुछ दिनों बाद ना उसको बहुत ही घटिया एक स्मेल आने लगा उसके बेड के पास से। मतलब एज इफ कोई 15-20 डेज यूज्ड सैनिटरी नैपकिन ऐसे फेंक के रखा है, उससे जो स्मेल आएगा ना वैसा वाला स्मेल। तो उसने सोचा कि शायद कोई चूहा वुहा मर गया होगा या फिर बाहर के नाले से कुछ स्मेल वेल आ रहा होगा। तो उसने सोचा मैं कल पूरा रूम को फिनाइल से ऐसे पोछा वोछा मारूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जागी, उसने पोछा वोछा मारा, तब शी नोटिस की उसके बेड के नीचे से एक पेपर मिला उसको, एक फोल्डेड लाइक पेपर। तो वो पेपर खोल के वो देखती है एंड शी गेट्स शॉक्ड, क्योंकि वो पेपर के अंदर एक मेडिकल का पूरा मतलब प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे पेशेंट नेम रूही लिखा हुआ रहता है। एंड दैट इज नन अदर देन एक प्रेगनेंसी का प्रेस्क्रिप्शन, 17-18 वीक्स का प्रेस्क्रिप्शन। वो देख के अंजलि बहुत ही शॉक हो जाती है, बट उसको समझ में आ जाता है कि रूही प्रेग्नेंट थी। ऑल दिस वाइल रूही प्रेग्नेंट थी। तो अंजलि को जब ये पता चलता है तब वो अपने फ्रेंड्स को बोल देती है। हॉस्टल में क्या होता है, एक चीज एक पर्सन के मुंह से अगर निकल गया, वो ऐसे 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 ट्रैवल करते करते पूरा हॉस्टल को पता लग ही जाता है। फिर अंजलि हॉस्टल के वार्डन के साथ बात करके वो अपना रूम चेंज कर देती है। स्ट्रॉन्ग रीजन देती है कि दिस मुझे बहुत डर लग रहा है, मैम प्लीज आप चेंज कर दो, अदरवाइज मैं अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। तो हॉस्टल के वार्डन उसका रूम चेंज कर देता है एंड अंजलि अपना पढ़ाई कंटिन्यू करके पूरा खत्म करके अपना कोर्स निकल जाती है। बाद में अंजलि को पता चलता है फ्रॉम उनका ही मतलब कॉलेज का जो ग्रुप था, क्योंकि गॉसिप एक कान से दूसरे कान से ऐसे ऐसे ट्रैवल कर करके सभी को पता चल ही जाता है क्या हुआ था। तो बेसिकली अभी मेन स्टोरी, रूही जो थी ना, रूही बहुत ही पॉपुलर बैकग्राउंड से थी एंड रूही प्रेग्नेंट हो गई थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ। एंड उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ही ज्यादा रिच एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था, उसी सिटी का। एंड रूही को जब ये चीज पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोला, उसका बॉयफ्रेंड ने उसको बोला कि सी मेरा भी एज नहीं है, हमारा एज नहीं है अभी पेरेंट्स बनने का, तो तुम्हें ये अबॉर्ट कराना ही पड़ेगा। रूही पहले हिचकिचाई, बट उसने अल्टीमेटली मान ही लिया। एंड उसने अपने बॉयफ्रेंड पे पूरा ड्यूटी दे दिया कि सुनो तुम अभी हॉस्पिटल का पूरा निकालो, कहा मुझे क्या कराना है, आई विल गो एंड वहां पे मैं करा के आऊंगी। बट उसका बॉयफ्रेंड ये चीज को टालता ही रहा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों करते करते, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का फादर को सभी लोग पहचानते थे वो सिटी में। तो वो जिस भी हॉस्पिटल में जाता उसका फादर तक ये खबर आ ही जाता कि आपका बेटा ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में आया है अबॉर्शन का क्वेरीज ले, जिसकी वजह से रूही को ना एक टाइम पे इरिटेशन होने लगा। एंड रूही ने डिसाइड किया कि अभी ये चीज मेरा चीज मुझे खुद ही सॉल्व करना होगा। तो रूही एक बहुत ही अजीब सा प्लेस में ढूंढ ढांड के पता नहीं कौन से सोर्स के थ्रू एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ तो एक अजीब सा शेडी बिजनेस हुआ करता था, वहां पे जाती है अबॉर्शन कराने के लिए। वहां पे उससे एक लेटर साइन किया जाता है कि आई एम 18+ एंड अगर मुझे कुछ हो जाए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेरा खुद का जान विल बी टोटली मेरा, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, फलाना ढिमकाना, बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप का कुछ एक फॉर्म था। उसका अबॉर्शन वहां पे हुआ एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस रूही का डेथ हो गया।
एंड बहुत ही पेनफुल था वो डेथ, बिकॉज वो फुल अबॉर्शन का प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। एंड उसके बाद रूही के पेरेंट्स को जब ये सब चीजें पता चला, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि ये सब चीजों का दोष कॉलेज एंड हॉस्टल को दिया जा सके ताकि उनकी बेटी का बदनामी ना हो, बट वो लोग ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो प्लेस था, वो जगह पे जो रूही ने साइन किया था कि मैं 18+ हूँ एंड मैं पूरा ये अपने व्हील से करा रही हूँ, जिसकी वजह से उसका पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाया। ये कहानी ना बहुत ही पुराना है, 2004 के अराउंड। एंड जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजा, उन्होंने बोला है कि दीदी वो जो प्लेस था ना, वो शेडी सा प्लेस, वो 2005 में ही बंद हो। बट अभी भी अंजलि सोचती है कि व्हाट इफ वो रूही का वो प्रेस्क्रिप्शन, वो जो शीट था, वो पहले देख लेती, शायद रूही अभी जिंदा होती। यही एक रिग्रेट उसके लाइफ में रह गया कि जानबूझ के शायद रूही ने उसको उस साइड ऑफ द बेड के नीचे ही रखा था ताकि ये टॉपिक उठे एंड रूही शेयर कर पाए अपना चीज। तो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। ऑल्सो इफ यू वांट टू सेंड मी योर रियल लाइफ क्रीपी इंसिडेंट्स और एनी स्टोरीज, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे मेंशन कर दूंगी। यू कैन ऑल्सो मेल मी अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम नहीं हो। सब डिटेल्स विल बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बी सेफ, बी हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना जरूरी है।